श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय, जिसका नाम विभूति योग है, बहुत ही भव्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार की हर श्रेष्ठ और शक्तिशाली चीज में उन्हीं का वास है। यहाँ इस अध्याय की मुख्य बातें दी गई हैं। 1. अर्जुन की जिज्ञासा। पिछले अध्यायों को सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य शक्तियों विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि मैं संसार की किन किन चीज़ों में आपका चिंतन कर सकूं। 2. भगवान की दिव्य विभूतियाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य बताता हूँ। वे गिनाते हैं कि श्रेष्ठता जहाँ भी है वहाँ मैं हूँ। देवताओं में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, पहाड़ों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, समुद्रों में मैं सागर हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, वृक्षों में मैं पीपल अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, हथियारों में मैं वज्र हूँ, पशुओं में मैं सिंह शेर हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। 3. मैं ही सबका बीज हूँ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी जड़ या चेतन प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। वे अर्जुन को समझाते हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीम दुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंलश संभवम। अर्थ, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और शक्तिशाली वस्तु है, उसे तुम मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न समझो। 4. केवल एक अंश से ब्रह्मांड। अध्याय के अंत में भगवान एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इतना सब जानने की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एकमात्र अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूँ। यानी जो कुछ हमें दिख रहा है वो भगवान की शक्ति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 10वें अध्याय की मुख्य सीख। 1. सकारात्मकता। जब हम किसी भी चीज़ की सुंदरता या शक्ति को देखते हैं, जैसे हिमालय की ऊंचाई या समुद्र की गहराई, तो हमें याद आना चाहिए कि ये ईश्वर की ही एक झलक है। 2. अहंकार का अंतः अगर हमारे पास कोई प्रतिभा या शक्ति है तो वो हमारी नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक अंश है। 3. सर्वव्यापकता। ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हर श्रेष्ठ विचार और वस्तु में मौजूद है।